Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanasthali Public School. Today I am going to discuss exercise 60. Question number 1 we have done in previous video. So question number 2 here is, a worker gets daily wage of rupees 80 and 85 paise. Find the wage of 27 workers. Okay, wage is the amount of money which is given for the work done. So देखिए, इसका मीन्स है कि एक वर्कर का डेली का जो इनकम है या वेज है वो 80 रुपीज़ 85 पैसे है वन वर्कर का. सो हमें फाइंड करना है 27 वर्कर्स का कितना वेज होगा. सो लेट्स डू. तो वेज ऑफ वन वर्कर is equal to rupees 80 and 85 paise. Wage of 27 workers will be rupees 80 and 85 paise multiply 27. सो इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 3. Raj has rupees 982 30 paise. He gave 1/4 to his son and 1/2 his wife. How much money did Raj keep for himself? So Raj has money, we can write Raj has money. So Raj के पास जो मनी है that is rupees 982 and 30 पैसे. नाउ वो 1/4 अपने सन को दे देता है. तो ये हम मनी निकाल लेंगे कि कितनी मनी वो अपने सन को देता है. तो मनी गिवन टू हिज सन, तो 1/4 ऑफ टोटल मनी है ना. तो टोटल मनी इज 982.30. तो जब आप 982.30 को डिवाइड करेंगे 4 से, देन यू विल गेट, डिवाइड करके आ जाएगा जब आप करेंगे रुपीज़ 245.575. नाउ बिल्कुल इसी तरह से हम निकाल लेते हैं कि अपनी वाइफ को वो कितनी मनी देता है. तो मनी गिवन टू हिज वाइफ. सो वाइफ को देता है 1/2 पार्ट. सो वी विल राइट 1/2 ऑफ टोटल मनी 982.30. सो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे देन वी गेट रुपीज़ 491 and 15 पैसे. नाउ ये सन को मनी उसने दी है, ये मनी वाइफ को दी है. तो जब हमें दोनों मालूम हो गए हैं और हमें टोटल मनी भी पता है कितनी राज के पास है, तो हम इन दोनों मनी को प्लस करके पहले ये निकाल लेते हैं कि उसने कितनी मनी दी है इन दोनों को, सन एंड वाइफ को. सो वी कैन राइट मनी गिवन टू सन एंड वाइफ. सो ये जब ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा, ये सन को दी थी 245.5
575 एंड इसमें प्लस कर देते हैं हम 491.15। तो जब आप इसे ऐड करेंगे 5, यहाँ पे अगर 0 ले लें, 7 and 5 12 कैरी 1, इसी तरह से जब आप इसको ऐड कर देंगे यू विल गेट 736.725। अब ये वो मनी है जो उसने सन एंड वाइफ को दी है। तो अब क्या करते हैं, ये मनी गिवन है, अब टोटल मनी उसके पास है 982, सो माइनस करके हमें मालूम हो जाएगा कि अब उसने अपने लिए कितनी मनी रखी है। ओके, सो राज कीप मनी फॉर हिमसेल्फ। मनी फॉर हिमसेल्फ। सो टोटल मनी जो थी दैट वाज 982.30, इसमें से माइनस कर देना है हमें 736.725, जो कि मनी उसने सन एंड वाइफ को दी है, ये मनी। तो जब इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे देखिए कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 ले लेंगे और इधर से माइनस करते हुए इसको कैरी लेते हुए जब इसको माइनस करेंगे 245.575 ये आ जाएगा। सो रुपीज़ में होगा ये 245 रुपीज़ एंड 575 ये पैसे। सो दिस इज़ द आंसर। सो पहले हम क्या करते हैं, पार्ट जब हमें पता हो तो एक्चुअल मनी हम निकालते हैं कि कितनी उसने सन को दी है, कितनी वाइफ को दी है। उसके बाद सन और वाइफ दोनों की मनी को जितनी जितनी भी दी है दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर टोटल मनी में से उन दोनों को दी हुई मनी को माइनस करते हैं, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि अब राज के पास कितनी मनी है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द कंजम्पशन ऑफ ए कार इज 84.15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट होता है 15 डेज, ये मीन्स 2 वीक होता है वैसे, सो मीन्स हाफ मंथ होता है ये। सो 15 डेज में जो पेट्रोल का कंजप्शन है, पेट्रोल का खर्च है किसी कार का, दैट इज 84.15 लीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज कंज्यूम्ड पर डे। तो हमें निकालना है, देखिए 15 डेज में कंजम्पशन ये है तो 1 डे में कंजम्पशन क्या होगा, तो सिंपली वी नो ये डिवाइड का क्वेश्चन हो जाएगा जब हमें 1 डे का फाइंड करना होता है। सो हमें जो गिवन है दैट इज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन 1 फोर्टनाइट। तो कितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, दिस इज 84.15 लीटर। नाउ वी नो दैट 1 फोर्टनाइट is 15 days. सो 1 फोर्टनाइट 15 डेज अगर है तो 1 डे में फाइंड करने के लिए 15 से हमें डिवाइड करना होगा। सो डेली कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन फाइंड करनी है हमें। सो 84.15 लीटर जो टोटल पेट्रोल है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 15 से। तो जब इसको 15 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, सो डिवाइड आपको मालूम है, हमने भी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है। सो 15 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं यू गेट 15 5 75 माइनस, इसको माइनस करते हैं वी गेट 9, पॉइंट आ रहा है, पहले पॉइंट को वहाँ रखना पड़ेगा हमें, एंड 1। सो 15 6 90। अब जब इसको माइनस करते हैं अगेन 1 एंड ये 5 यहाँ पे हम ले लेते हैं। सो 15 1 15। सो दैट्स ऑल। सो आंसर विल बी 5.61 लीटर, मीन्स डेली 5.61 लीटर पेट्रोल वो कार कंज्यूम करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हेयर इज सोनाली बॉट 5 पर्सेज फॉर रुपीज़
₹105.75 and Tina bought 6 purses for ₹180.60 means ₹100.60. So who paid less and by how much? कौन लेस अमाउंट किसने ईच पर्स के लिए, हर एक पर्स के लिए किसने लेस अमाउंट पे किया है और वो लेस अमाउंट बाय हाउ मच, उससे कितना कम पे किया है. सो हमें ईच पर्स का डिफरेंस हमें फाइंड करना है. सो वी विल राइट मनी पेड बाय सोनाली फॉर ईच पर्स. मनी पेड बाय सोनाली for each purse. That will be, so 105 और 75 पैसे को 5 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 5 पर्स खरीदे हैं, तो हमें मिल जाएगा कि कितना कॉस्ट है 1 पर्स की. सो ₹105.75 डिवाइड बाय 5. सो जब इसको डिवाइड करते हैं वी गेट ₹21.15. उसी तरह से अब हम फाइंड करते हैं मनी पेड बाय टीना फॉर ईच पर्स. सो मनी पेड बाय टीना फॉर ईच पर्स, दैट विल बी, जो टोटल मनी है दैट इज ₹180.60. सो ₹180.60 डिवाइड बाय 6. सो जब इसको हम डिवाइड करते हैं वी गेट 30.1 और 30.10. तो 30.1 या फिर 30.10 आता है जब हम इसको सोल्व करते हैं. तो हम 0 ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं. नाउ अब देखते हैं कि इन दोनों में जो कि सोनाली ने ईच पर्स के लिए मनी दी है और टीना ने, इनमें डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस इन मनी पेड फॉर ईच पर्स, वी विल फाइंड इट. डिफरेंस इन मनी paid for each purse. So जब भी डिफरेंस फाइंड करते हैं सो ज़्यादा वैल्यू में से, ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू हम माइनस करते हैं. तो जब हमने इसको माइनस किया देन वी गेट 8.95. माइनस आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तब इसको माइनस करना है. सो ये रुपीज़ है ₹8.95. सो इतना ज़्यादा मनी पेड की है टीना ने, तो सोनाली ने लेस मनी पे की है. सो हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसने लेस अमाउंट ऑफ मनी पे किया है. सो वी विल राइट सोनाली पे लेस मनी. ओके, सो सोनाली पेड लेस, किसने लेस पेड किया है, वी विल राइट less by ₹8.95. Now let's do question number 6. That is the last question of this exercise. That is, Tom traveled 2.07 km by foot and 12.1 km by bus and the rest by scooter. So if total distance is 29.05 km, find distance he covered by scooter. So let's do. So distance हमें पता है फुट पे जो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है और बस से कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हमें मालूम है, बट हमें स्कूटर से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये फाइंड करना है. तो पहले हम देख लेते हैं फुट और बस पे कितनी डिस्टेंस
कवर की है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट एंड बस। सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 2.07 किलोमीटर प्लस 12.1 किलोमीटर। सो 2.07 एंड 12.1 जब ऐड करेंगे सो वी विल गेट 14.17, क्योंकि पॉइंट के बिलो पॉइंट हमें लेना है। सो 14.17 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस भी हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। सो टोटल डिस्टेंस इज 29.05 kilometer. This is given in question. So now we have to find distance covered by scooter. Okay. So distance covered by scooter is, so what will we do? We will do टोटल डिस्टेंस जो है 29.05 किलोमीटर, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 14.17 किलोमीटर को, और जब हम डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल लगा के इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.88 किलोमीटर। सो ये माइनस करके जो डिस्टेंस आई है दैट इज़ कवर्ड बाय स्कूटर, और यही हमें फाइंड करनी थी। सो वी गेट द आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये डेसिमल की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो किस तरह से हम सोल्व करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अगर समझ नहीं आए तो इसको फिर से प्रैक्टिस करिए। जब आप इसको रिवाइज करेंगे डेफिनेटली यू विल गोट दैट इट इज़ वेरी सिंपल। सो कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।